is 0.5 ये मुझे on reaction with AgNO3 the solution will form on reaction with AgNO3 this solution will form I कैलकुलेट कर लेते हैं PA0 minus PS divided by PA0 क्योंकि I से मुझे ये पता चल जाएगा ये कितना डिसोसिएट हो रहा है is equal to होगा number of moles of B divided by number of moles of B plus number of moles of A इसमें I को मल्टीप्लाई कर लेता हूं ये वैल्यू मुझे गिवन है 0.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे गिवन है 2 सॉल्वेंट मुझे गिवन है 3 और प्लस हो गया I into 2 इससे I कैलकुलेट कर लो I कैलकुलेट करोगे तो आपको इसके मोल्स पता चल जाएंगे कि कितना मोल्स है इसका I कैलकुलेट करोगे तो इसके मोल्स पता चल जाएंगे कि इसके कितने मोल्स डिसोसिएट होने वाले हैं या इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा क्योंकि पार्टिकल तो 2 हैं तो अपन से तो पता है कि भाई I विल बी इक्वल टू दिस डिसोसिएशन के बाद तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाए कि इसमें से कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो मैं AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन बता दूंगा कि कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा वही तो बताना है आपको हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल गेट प्रेसिपिटेट आई कैलकुलेट कर लेते हैं 0.5 into 2 so I will be equal to 2I so I will be equal to उधर लेके जाते हैं तो -1 तो 1.5 आ रहा है तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो बता देना है तो I तो अपने पास 1.5 आ रहा है तो फिर कहेंगे 1.5 विल बी इक्वल टू 1 प्लस n-1 मतलब 2 - 1 इनटू अल्फा कितना आ रहा है अपने पास वही तो कैलकुलेट करना है तो ये 1.5 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 - 1 अल्फा सो अल्फा विल बी इक्वल टू 50% एसोसिएट हुआ हां 0.5 अब अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है तो इसके 2 मोल्स है ना तो एक ही मोल्स डिसोसिएट होगा तो इसका एक ही मोल डिसोसिएट हुआ मतलब एक ही मोल Cl आया 2 मोल था ना कंपाउंड तो 2 मोल Cl आता अगर 100% डिसोसिएशन होता तो 1 मोल Cl इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल AgCl बनेगा वो अपन बताएंगे ठीक है सर समझो ठीक है सर मेरी केमिकल काइनेटिक्स के थोड़े डाउट्स थे तो 3 ही क्वेश्चन है भाई डाउट्स तो सबके आ रहे हैं तुम भी अपने डाउट भेज दो सर हाँ, मैंने भेज दिया था। PDCl4 माइनस का वो हाइब्रिडाइजेशन क्या से बताएंगे नहीं समझा बेटा ये अभिषेक क्या बोल रहा है PDCl4 का सर हाइब्रिडाइजेशन PDCl4 का हाइब्रिडाइजेशन मेरे ख्याल से ये तो DsP2 हो जाएगा कैसे सर मतलब बेटा अपन ने बताया था ना कि 4D और 5D इसका चार्ज इतना ज्यादा है इस पे कि irrespective of the nature of ligands they will form inner orbital complex साइज तो इनका बहुत छोटा होता ही है और चार्ज भी बहुत ज्यादा है तो अपन ने कहा था ना कि 4D और 5D वालों को तो आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बता देना because of their strong Lewis acidic character of the cations सर मतलब 4D और 5D का कोई भी हो तो DsP2 बता देंगे DsP2 बता देंगे यही तो कहा था अपन ने और सर ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी बोलेंगे क्या मतलब उसमें कोई बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ऑक्टाहेड्रल में होता है हमारे पास दो तो उसमें भी D2sp3 बता देंगे अपन लेकिन इसमें नहीं करेंगे ऐसे क्योंकि इसमें तो एनआरडी मतलब एटलीस्ट वो ऐसे होना चाहिए ना कॉपर और जिंक अब इसमें तो अपन को चेक अब इस वाले में तो
ऑब्वियसली बात है, डी में इलेक्ट्रॉन, डी के ऑर्बिटल खाली नहीं होते, तो इस ग्रुप का जो ये वाला पार्ट होगा ना, कैडमियम और मरकरी वाला पार्ट, इनमें अपन sp3d ही बताएंगे। अब उसमें थोड़ी हो सकता है, अब उतना तो अपन जानते ही हैं भाई कि अब इसके लिए, जैसे इसके लिए तो मुझे कैलकुलेट करना होता है, तो क्या इनके लिए इनर ऑर्बिटल बता दूं, तो अपन कहेंगे भाई इसमें डी ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो कम से कम वो तो ध्यान रखें अपन। हाँ ठीक सर। है ना, ठीक है। तो आप चेक करना, और बहुत सारे क्वेश्चन चेक करना, अगर कहीं आपको कोई एक्सेप्शन दिखता है तो मुझे बताना। वैसे सर एक exception और मेरे क्वेश्चन ख्याल था, में- how many EDTA molecules are required to make an octahedral complex with Ca2 plus ion? 1। अब EDTA में तो है ही ना, उसमें नंबर ऑफ साइट देख लो ना, छह होता है ना सर इसमें तो, हाँ 6 साइट्स होते हैं ना आपने। हाँ, तो आपने कहा ना कि ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो 6 हो गया ना, एक ही तो चाहिए, एक ही से बन जाएगा ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बताया था ना अपन ने क्लास, मैंने क्लास में पढ़ा हो ना ऐसे, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना EDTA का। पूरा नहीं बना रहा हूँ, इतना तो बना ही देता हूँ। देख जो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन हटाने से मतलब ऐसे होगा ना, आपकी तरह से हो जाएगा ये वाला पार्ट। समझा? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर मैंने आपको टैग कर दिया वापस, मतलब वो क्वेश्चन चलेगा पहले चलेगा पूछा चलेगा बेटा, चलेगा। मतलब पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Which of the following expressions is representative of rate law of SN2 reaction? हाँ, तो SN2 रिएक्शन में तो अपन ऐसे करेंगे ना, रेट विल बी इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों होने चाहिए। तो अब अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियो, इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो होना कंपलसरी है SN2 में। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में बताना है तो ये वाला बताओ ना, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अपने लिए इलेक्ट्रोफाइल है, इसको वो इलेक्ट्रोफाइल बोल देना भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच। पर SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो होता ही नहीं है ना, उसमें तो बस यहाँ से आ रहा है, एक रिएजेंट आ रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो उस हिसाब से तो कभी इस पे ठीक है, रुक इलेक्ट्रोफाइल रुक का रुक, मैं समझ गया ना, मैं समझ गया, अब रुक जा। है अपन क्या करेंगे ना बेटा, तुम एक बात बताओ मुझे, PCl5 को इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं या नहीं? अब बोल तो सकते हैं क्योंकि डी बोल तो सकते ऑर्बिटल नहीं, मैंने लिखाया हुआ है आपको इलेक्ट्रोफाइल में कि अगर किसी एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हो तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल से हो। बोल देंगे। हाँ समझ गया ना, हाँ सर। इसलिए हाँ है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं अपन। एक मिनट यार, मैं इसको ना बार बार मुझे ओपन करना पड़ा, मैं डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ इसका टाइम में, बार बार अपन को। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना। अब दूसरा था, ठीक है, अब ये अपन से कह रहा है एक दूसरे क्वेश्चन में, वो ऑप्शन देख के अपन ने बताया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ऐसे किया था अपन ने। भाई न्यूक्लियोफाइल को तो पक्का अपन इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिख सकते थे, इसलिए मैंने बाकी हटा दिए थे। अब देख अपन को एक बात पता है,
OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन जब इसे अपन टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है ROTS और HCl, मतलब दिस इज टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज टोसाइल क्लोराइड। ये लोन पेयर है, अटैक करेगा, Cl को लीव करवा देते हैं, पहले नेगेटिव चार्ज फिर Cl लीव करेगा, तो अपन ऐसे बना देंगे। ये देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन लीव करेगा, तो उधर ये बच जाएगा ना। टोसाइल क्लोराइड में जो बनेगा ना, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा। अब अपन क्या कहेंगे, अब अपन कहेंगे देखो ये वाला ना सल्फोनिक ग्रुप जैसे बन रहा है SO3, और SO3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वेरी गुड लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये SO3 बन रहा था ये, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। मतलब आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसमें डाल दो, मैं उसका लीव करवा दूं। दैट इज द यूज ऑफ टोसाइल। ठीक है, आपने मुझे क्वेश्चन ऐसे दिया है। क्वेश्चन में एक बार आपने यहाँ पर लिखा है कार्बन 14, और यहाँ पर कार्बन की कोई लेबलिंग नहीं है, और यहाँ पर आपने OTS लिखा है। ठीक है ना, एक सेकेंड, तो अपन कहेंगे इसको आपने क्रिएट करवाया किसके साथ, RCOH के साथ, चलेगा। मैंने आपसे कहा था इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दो, तो ठीक है भाई, मैंने CH3C डबल बॉन्ड OH डाल दिया, तो ये तो लोन पेयर है, अटैक करो, तो अपन प्रोडक्ट बता देंगे कि आई कैन गेट दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैं बता दूंगा। OCO-CH3 बता देंगे कि भाई ये OCO-CH3 जैसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब अपन ने ऑप्शन चेक कर लिए। ऑप्शन चेक किया तो मुझे ये गिवन था ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में भी मुझे गिवन था ये वाला। तो फिर मैं चेक करूंगा एक बार कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अपन कहेंगे अगर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसकी पॉसिबिलिटी इधर बिल्कुल बन रही है। वो कैसे, मैं इसको अटैक करने की बजाय ऐसे भी कर सकता हूं, मतलब इसको ऐसे कर सकता हूं, 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, मैं इसको ऐसे कर लूं, क्या किया अपन ने, 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं 3 मेंबर, लो भाई बना दिया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये ब्रेक होके वापस अपना एरोमेटिसिटी रीगेन कर सकता है, लेकिन ब्रेक ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी बॉन्ड हो सकता है। अच्छा, तो अपन कहेंगे ये OTS लीव किया। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा, तो मैं कहूंगा देखो भाई, अब बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इस पर 14 है। अब मेरे पास ऐसे चॉइस है, अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करवाता हूं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड को मैं यहां लिख लूंगा, डबल बॉन्ड बना दूं,
और अगर इसको यहां पर अटैक करवाऊंगा तो इसको यहां डबल बॉन्ड बना दूंगा, तो मेरे पास दोनों चॉइस। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये ऐसे ही कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। ठीक है, फिर तो अपन बता सकते। सर 3 मेंबर रिंग क्यों बना है, मतलब वो वाला पार्ट थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक जो एरोमेटिक है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर इसको ये न्यूक्लियोफिलिक है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक हाँ है ना, ये खुद हाँ न्यूक्लियोफिलिक है तो खुद अटैक कर दिया, इंट्रामॉलिक्यूलर ना, अच्छा, इसलिए वो खुद ही रिएक्ट कर। सिर्फ इसी में ही होता है ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि ओटीएस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर मैं चाहूं तो इसको, मतलब ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ इसको आरएच में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ये तो लीव कर जाएगा। जनरली अल्कोहल रिड्यूस नहीं होता एल्केन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लेकिन अगर अपन इससे रिएक्ट कर ले तो ये बन जाएगा। अब इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालो, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। ओटीएस का यही यूज होता है और यही इसका रोल होता है रिएक्शन। NaBH4 रहेगा तभी भी, मतलब वो हो एल्केन जाए में होगा? तब भी एल्केन में कोई भी। अब अगर अपन बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल जैसे रिएक्ट करवा पा रहे हैं, जो कि एरोमेटिक स्टेबलाइज था, तो फिर तो NaBH4 तो H नेगेटिव देता है ना, वो तो डायरेक्टली H नेगेटिव देगा। अब अपने पास गिवन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, अपन को बताना है। 5 नंबर रहेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, ये लगाएंगे। और इसमें एक बार अपन को गिवन है ये ओटीएस है, और एक बार अपन को गिवन है दैट इज इधर भी एन एमिंग गिवन है, और एक बार अपन को ऐसे गिवन है, और इसमें अपन को गिवन है ओटीएस है और NMe2 गिवन है। अब इसमें अपन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया। अब वो न्यूक्लियोफाइल अपन को CH3CONa है, वो अपन को पता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया। अब बताओ क्या करें। बताओ भाई क्या करें। ओटीएस लीव करेंगे। हाँ इससे ओटीएस लीव करवा दें, हाँ करवा दिया। ये NMe2 बन गया और ये ओटीएस लीव करें, तो इसका कुछ वेजनेस कुछ ऐसे होगा, उल्टा लग जाएगा। SN2 ही होगा ना इसमें। बिल्कुल SN2 होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसमें ऊपर की तरफ होगा न्यूक्लियोफाइल। नहीं, इसमें SN2 ऐसे हो गया ना, इसमें तो ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ होगा। ऊपर की तरफ होगा नीचे वाले में। क्या ओमकार बोलो। वो मेरा डाउट था सर, सेकंड वाले का। अच्छा, तेरा ऊपर ही डाउट होगा ना सर। ऑब्वियस सी हाँ बात है, सर, तो नीचे क्या वाले में भी लिखेंगे SN2 ही होगा इसमें, ना। क्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ऐसा। डैश का डैश में रह गया। अपन ने कुछ ऐसे पढ़ा, हाँ बताया ना मैंने। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और मैं इसको एक्वस केवच से रिएक्ट करूंगा, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मुझे ऐसे गिवन है ना, ये
तो मैं प्रोडक्ट भी ऐसे ही लिखूंगा। बाद में हाइड्रोलाइज कर लूंगा। ये एनजीपी रिएक्शन था, ये दोनों सेम साइड थे, इसलिए ये एनजीपी रिएक्शन में 3 मेंबर नहीं बना पाया, तो न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली अटैक करना पड़ा। सिन था ना ये एलिमिनेशन, इसमें ये ट्रांस है, तो इसका लोन पेयर इस पे अटैक करके उसको निकाल पाया, तो अपन को इंटरमीडिएट क्या मिला, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ना, तो अपन को ये मिल गया इसमें ऐसे, तो इधर अपने पास ऐसे मिल गया था। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसी तरफ से करेगा जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक था। एनजीपी रिएक्शन में यही होता ना, रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों एक ही तरफ थे, इससे एलिमिनेशन नहीं होता, इसलिए एलिमिनेशन में क्यों नहीं जाता वो उस सिन में क्या होगा ना, क्योंकि इस बॉन्ड को अगर अपन ऐसे शिफ्ट करेंगे ना, तो इस बॉन्ड का सेम प्लेन में होने की वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा ना, रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ सर, समझा ना, ये दोनों एक ही तरफ थे तो ऐसे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है तो ये ऐसे शिफ्ट करके इसको निकाल सकते हैं, ये वहां से चला जाएगा। हाँ पक्का? हाँ सर। ठीक है, दूसरा चेक करता हूँ। सर वहाँ प्लस इरेंशियोमर भी लिखा है। नहीं, मैंने इनशो मत देखा नहीं। हाँ सर, उसका आंसर पहला ऑप्शन है। अच्छा, पहला ऑप्शन है, चलेगा ना, लेकिन मेजर प्रोडक्ट उसने अपन को यही बताया, तो ऐसा किसी में था क्या? पहले वाले में तो एनेंशियोमेरिज्म नहीं था, बी गलत था, सिंगल प्रोडक्ट गलत है, सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन बोथ केसेस गलत है, तो ऑप्शन पहले ही वाला बचा हुआ है। अब वो अपन तो ये कह रहा है कि भाई उधर से अगर अटैक करेगा तो ये जो है इधर जो प्रेजेंट है वो इधर से भी अटैक कर सकता है, उधर से भी अटैक कर सकता है, उसकी वजह से उसने एनेंशियोमेरिज्म बताया। ये ऊपर जा सकता है जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो। सर इसमें एक डाउट था हाँ बोलो। कि अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल उधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, वो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, पर अगर जब हम बनाएंगे उसको दो तब तो नहीं, वो दोनों पर ऐसे बता रहे हैं, ये ऐसे बन रहा है कि न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करेगा या इधर से अटैक करेगा, ऐसे। अब बताओ। तो सर दोनों तो सेम ही है ना। हाँ तो लेकिन मिरर इमेज है ना, आइडेंटिकल तो नहीं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ना दोनों में। डीएल तो बताओगे? सर एक बार वो बना के बता दीजिए ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, 3-4 बना क्वेश्चन दो है। डीएल, बनाया था ना मैंने। ये 3 मेंबर्ड विल बी प्लेनर, ये अपन को ऐसे मिल गया, ये पॉजिटिव चार्ज, तो मैं इसको ऐसे बना, सपोज करते हैं अपन ये ऐसे, ऐसे हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल मान लो यहां से अटैक, तो अपन इसको यहां शिफ्ट कर लेंगे, तो मैंने इसको ऐसे बनाया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो, और एक बार अगर न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक किया तो बी वाला बना।
रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज होना चाहिए, वो तो जिस तरफ था उसी तरफ रहेगा ना। तो रिटेंशन तो तभी होगा ना कि ये लीव करे और इसके पास लोड करे, ये डैश फॉर्म में, ये लीव करे और जो न्यूक्लियोफाइल है वो डैश फॉर्म में, तो डैश फॉर्म में है दोनों। लेकिन इधर चॉइस बन गया था ना, इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। समझा सर। एक मिनट, दूसरा अपन को गिवन है एनजीपी रिएक्शन का ध्यान रखना, एडवांस में अपन से एनजीपी रिएक्शन के बारे में पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मेंस में शायद पूछ सकते हैं। मेंस में एक्चुअली इतने सारे पेपर्स है ना कि अब वो कुछ भी पूछ लेते हैं। अब अपने पास गिवन है ऐसे, और अपन का गिवन है CH2Cl, SN1 रिएक्शन बता रहा है, CH3ONA प्लस CH3OH, ये गिवन है तुमको। अभी कह रहे हैं which one of the following can be the products can be obtained in the reaction। सर सर ये रिएजेंट मतलब ये CH3ONA प्लस CH3OH, तो ये मतलब क्या क्या शो करता है? ये बेस है, तो इधर SN1 लिखा है तो मतलब एक्सेस में या बीटा तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना। अच्छा, अब बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो अच्छा ठीक है सर। तो फिर अब उसने ये लिख के अपन को बता दिया कि आप इसके बेसिस पे पहले कार्बोकेटाइन बना लो। हाँ सर। अब कार्बोकेटाइन बना के आप मतलब उसमें सब्स्टिट्यूशन कर लो ऐसे, तो अपन कहेंगे भैया यही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है OCH3 वाला। तो अपन कहेंगे बाकी कार्बोकेटाइन जो बनाया था उससे कुछ और नहीं बन सकता, तो अपन एक बार देख लेंगे भाई इसमें ये है, और अगर इधर CH2 कार्बोकेटाइन बना था तो अपन कहेंगे यहाँ डबल बॉन्ड बना के यहाँ OCH3 लिख लेते हैं, एक बार ऐसे OCH3 लिख लेंगे। अब अपन कहेंगे OCH3 लिखने से तो उसका एरोमेटिसिटी टूट जाएगा। अब एरोमेटिसिटी क्यों तोड़ेंगे? वैसे तो प्रोडक्ट बनाते ही नहीं अपन जिसमें एरोमेटिसिटी टूट जाए, तो अपन मना कर देंगे, ये प्रोडक्ट बता देंगे। आंसर सर क्योंकि ऑल ऑफ दिस दिया है। ऑल ऑफ दिस दिया है, किसी में भी एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं किया, वो कैसे हुई हो ही नहीं पता। सर जो सी ऑप्शन आपने बताया ना, तो वही वो लोग ने एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं किया हुआ। रुको रुको अपन देख लेते हैं भाई। अगर अपन CH2 लिखेंगे, अच्छा मैं इसको डबल बॉन्ड लिखूंगा और OCH3 लिखूंगा। अब मैं क्या करूं, लोन पेयर है मेरे पास तो डीलोकलाइजेशन है मेरे पास। उस वाले से हाइड्रोजन लीव करवा सकते हैं क्या, जिसपे OCH3 लगा है? हाँ वही सोच रहा हूँ ना, क्योंकि बेस भी है ना, हाँ वही। तो ऐसे लाके मतलब ऐसे लाएं और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो है ही, प्रोटॉन ऐड करने के लिए अल्कोहल, प्रोटॉन ऐड कर देंगे, ये एलिमिनेशन करके। ये सिर्फ एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए किया ना, बस मतलब बेस अगर हमें पता है नहीं होता तो भी ऐसा कर ही सकते थे ना, क्योंकि H+ नहीं, निकल
अगर C2H5ONA नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते। देखो C2H5ONA लिखा हुआ है तो वो CH3ONA लिखा हुआ है तो अपन अज्यूम कर सकते हैं, और ऑप्शन भी एग्जैक्टली उसने वही बनाए हैं जो बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बनाए। ऑल ऑफ दीज आंसर भी दे दिया। लेकिन ये एलिमिनेशन इतना इजीली हो जाएगा, इतना इजीली हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या पता। तो कई लगा रहे हैं कि भाई एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि एनाइन तो बना नहीं सकते अपन। एनाइन तो बन नहीं सकता, डायरेक्टली शिफ्ट करके अपन बता सकते हैं, लेकिन मतलब पाई बॉन्ड है तो अपन शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये है कि डिलोकलाइज कर रहे हैं बस, और डिलोकलाइज करके नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोटॉन ऐड कर लेंगे, तो क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो है ही। हाँ बता देना चाहिए, ऑल ऑफ दीज आंसर था उसमें, तो ऑल ऑफ दीज बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेस है ना, वरना इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं था ना SN2 में, SN1 रिएक्शन बेस से एरोमेटिसिटी रीगेन करवा सकते हैं, उसी के लिए बताया उसने। तो बेस कोई भी हो एरोमेटिसिटी रीगेन करवाएंगे ही ना। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां कार्बोकेटाइन ऐसे बन जाए ना, डीलोकलाइज हो रहा है इसके अंदर, बेस कोई भी हो, अपन एरोमेटिसिटी तो रीगेन करवाएंगे। ठीक है भाई, मान लेते हैं। कार्बोकेटाइन मान लेते हैं कि वहां पर कार्बोकेटाइन बनाया था हमने, और उसके बाद डीलोकलाइज करके कार्बोकेटाइन इधर आया, तो इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं, और एरोमेटिसिटी रीगेन भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस की वजह से, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चलेगा, ऑल ऑफ दीज है तो चलेगा। और उसने एक और बात था ना, पता क्या, उसने जो क्वेश्चन लिखा ना, ये जो क्वेश्चन ऐसे होता है ना कैन बी वाले, इसमें शायद इसने कैन लिखा था अपन ने, मतलब उसको मैंने मिस किया शायद। कैन बी हाँ सर कैन भी लिखा है। हाँ, वो कैन बी वाले में कैन बी होता है, वो मतलब थोड़ा भी इधर उधर है तो अपन उसको बता देंगे, वो कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी लिखा है तो मतलब अपन कर ही देते हैं। ठीक है, चलो भाई फिर दूसरा देख लेते हैं अपन। दूसरे में गिवन है अपन को, what will be the effect of solvent polarity on the rate of each of the following reaction? A और B गिवन है अपन को, तो न्यूक्लियोफाइल है और SN2 रिएक्शन बोल रहे हो आप, तो अगर पोलैरिटी बढ़ेगी, अपने पास ये लीविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये तो समझ में आ रहा है कि SN2 लिख रहे हो आप, और दूसरे में आप लिख रहे हो RL है, और इसमें R पॉजिटिव और L नेगेटिव बना रहा है, ये SN1 है, समझ में आ रहा है। तो इसमें तो पोलैरिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, इसमें पोलैरिटी बढ़ेगी तो इसका सॉल्वेशन बढ़ेगा, और उसका सॉल्वेशन अगर बढ़ेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाना चाहिए। रुको, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कर रहा है दोनों में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, मतलब अपन ने तो नेगेटिव चार्ज लिखा, तो सॉल्वेशन की बात कर रहे हैं। मान लो दोनों में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसे है, तो इसकी पोलैरिटी अगर इसकी जगह वाटर होता तो इसका सॉल्वेशन बढ़ता, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता। इस केस में अगर इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी तो ये तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना,
इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी तो डेल्टा लिखना। क्या बोल रहे हैं, एल पे पॉजिटिव चार्ज मतलब सर वो एल और आर पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, वो क्या है? हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि एल पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद कह रहा है कि मतलब न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, चलेगा। सर फिर वो ऐसा रहेगा ना कि वहाँ पे 3 डिग्री कुछ कार्बोकैटायन बन रहा नहीं है, नहीं तो नहीं इसलिए नहीं, वो ऐसे बोल रहा है, ऐसे 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 देखना, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये लीव करेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये इसका मतलब ये है, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज ना, इलेक्ट्रॉन देगा तो भाई ये अटैक किया तो लोन पेयर देगा ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाँ इसलिए ये बात वैसे ही है, पॉजिटिव पहली बार आप बोल रहा था। है ना। और दूसरे वाले में ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, अब अपन ये अलग स्टेप नहीं है, ये एक ही स्टेप है। अब वो कह रहा है कि जब इसको अपन रिएक्ट करेंगे तो R पॉजिटिव बनेगा और L लीव करेगा। तो L पे चार्ज उसने इसलिए नहीं लिखा, इधर नेगेटिव चार्ज तो रहा होगा, लेकिन जो प्रोटॉन हट गया ना, वो प्रोटॉन उसके पास LH बन गया होगा, वो इसलिए उसने ऐसे बताया। तो पहले स्टेप में अगर पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज होना चाहिए। अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो ये सॉल्वेशन बढ़ेगा, भाई जितना ज्यादा पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा इसको पोलराइज करेगा, उतना जल्दी अटैक कर लेगा। दूसरे स्टेप में अपन कहेंगे कि अगर मान लो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, अब वो कह रहे हैं कि यहां पर मैं कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लूं तो वाटर या फिर एल्कोहल ले लेता हूं। सर बी वाला आप बोल रहे हो, इससे कंटिन्यूशन में? हाँ उसके सर कंटिन्यू कंटिन्यूएशन नहीं चलेगा, कंटिन्यू में कंटिन्यू नहीं नहीं है? होगा। आर एल पॉजिटिव है ना, लिविंग ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद वो आर पॉजिटिव और एल बन जा रहे हैं, अलग स्टेप है दोनों। ये लो कर दिया हमने। अबे वही तो बता रहा था मैं तुम्हें, वही तो बता रहा था कि उसने अपन से ऐसे पूछा है, उसको भूल जाओ, अब दूसरा रिएक्शन बनता है। कोई दूसरा लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो अपन ने कहा चलो उसी के जैसे पूछ रहा होगा, ये तो कर गया। समझ में आया ना? अरे अलग कर दिया, ये लो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें तो अपन कहेंगे जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा इसका और इसका एक दूसरे की तरफ, क्योंकि सॉल्वेंट उधर को अट्रैक्ट करेगा इधर को अट्रैक्ट करेगा, उतना जल्दी वो बन जाएगा रिएक्शन। लेकिन ब्रेक थोड़ी करना है अपन को, तो अटैक करवाना है, तो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा इजीली इस पर अटैक कर लेगा। ठीक है, दूसरे वाले में सर और वो जो आपने पहले बोला कि सॉल्वेशन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। नहीं, वो SN2 था ना, इसका कहां सॉल्वेशन होगा भाई, अगर चार्ज होता तो सॉल्वेशन होता ना न्यूक्लियोफाइल का, नेगेटिव चार्ज। ऊपर देखो ना, उसने लिखा NU इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तब तो चेंज किया मैंने। अच्छा। है ना, इसलिए तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से लिखो, अपन ने तो नेगेटिव चार्ज वाला लिख दिया था, तो बिल्कुल बात करते हैं ना अपन इसके हाँ सॉल्वेशन सर की। समझा। लेकिन जब ऊपर देखा मैंने, तो मैंने कहा यार ये तो न्यूट्रल लिखा हुआ है, इसका मतलब उनको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा दोनों। पोलैरिटी बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। दूसरे वाले में चेक करते हैं अपन, अगर मैं इसकी जगह वाटर ले लूं तो
अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाते हैं तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा? तो पोलैरिटी वाटर हो गया और दूसरा कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, CH3OH हो गया। तो इसकी जगह अगर अपन ये लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसकी जगह अगर अपन ये लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको लीव करने के लिए क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, अगर अपन ये लेते या ये लेते तो मैं ये कोई C2H नहीं लेता। तो जैसे जैसे मैं पोलैरिटी बढ़ा रहा हूं तो इसका सॉल्वेशन बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं वो बनाना, तो मुझे उससे इसको लीव करवाना है। तो लीव करवाने के लिए मुझे अच्छा बेस चाहिए जो इससे मतलब इसका लीविंग एबिलिटी अच्छा हो, मतलब इसको अटैक करके इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इसको ब्रेक कर सके, है ना, उसको लीव करवाना है। तो जो इसको ब्रेक कर सके मतलब इसकी लीविंग एबिलिटी अच्छी हो उसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा एसिडिक हो उसके कंपैरिजन में। तो ये ज्यादा एसिडिक हो उसके कंपैरिजन में, तो वाटर तो खुद ही है ज्यादा एसिडिक होता है, ये ज्यादा एसिडिक चाहिए मुझे। तो पोलैरिटी कम करते जाओ, क्योंकि ज्यादा एसिडिक के लिए मैंने H2O लिखा है, अल्कोहल लिखा है, HC लिखा है ना, ऐसे लिखते हैं ना अपन ज्यादा एसिडिक के लिए, अमोनिया लिखा है ऐसे। तो पोलैरिटी अगर आप कम करोगे तो इसका लीविंग एबिलिटी बढ़ेगा। अगर पोलैरिटी कम करूंगा तो लीविंग एबिलिटी बढ़ेगा। तो सॉल्वेंट का पोलैरिटी इसमें कम होना चाहिए और ज्यादा होगा तो लीविंग एबिलिटी कम हो जाएगा। रुक जाओ अपन, समझ और उसमें कुछ है तो नहीं, मतलब और कुछ ऐसा। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा, क्योंकि ये खुद ही सॉल्वेंट है ना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिख रखा है ना उसने, तो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट बढ़ेगा तो इसका लीविंग एबिलिटी कम हो जाएगा, ये क्योंकि ये खुद ही सॉल्वेंट था, तो ये नहीं बनेगा ना। तो कम पोलर होगा तो ही अपन कार्बोकेटाइन इजीली बना पाएंगे, ज्यादा पोलर होगा तो कार्बोकेटाइन नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसका सॉल्वेशन हो जाएगा, ये स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल होगा तो ये टूटेगा नहीं इजीली, इसलिए कम पोलर होगा तो ही टूटेगा, क्योंकि कम पोलर होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, ये लीविंग एबिलिटी इसकी बढ़ेगी। ये कम पोलर सॉल्वेंट अगर है, अब उसको ऐसे समझो अपन, रुको मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, उसमें कम ही बोलते हैं। अगर ये ज्यादा पोलैरिटी से ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हुआ ना तो ये टूटेगा नहीं। मैं चाहता हूं ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहे ताकि ये टूट जाए। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो गेट रिड ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन पे शिफ्ट कर देगा ना पॉजिटिव चार्ज एल्काइल को। तो पोलैरिटी कम रहेगा तो ये टूटेगा जल्दी, अगर पोलैरिटी बढ़ाओगे तो फिर ये स्टेबल होगा, सॉल्वेशन होगा उसका पॉजिटिव चार्ज। कम पोलर ले लो, ये बताऊंगा मैं ब्रेक करने के लिए। इसमें पोलैरिटी बढ़ाओगे तो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना इजीली इस पे अटैक करके Cl को हटा सकता है। इसमें अगर ज्यादा पोलर होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं करेगा। कम पोलर होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड, क्योंकि टू गेट रिड ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज ना वो इसको ऐसे ब्रेक कर देगा। दैट विल बी द प्रॉब्लम। ये है भाई। अब और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं अपन।
Decomposition of H2O2 follows first order kinetics. In first 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from this to this. H2O2 डिकम्पोज होकर H2O2 बनाता है, ये अपन को पता है. इनिशियली मुझे 0.5 गिवन था और आफ्टर कितना फर्स्ट 50 मिनट्स इट बिकम्स 0.125. तो इससे मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ. H2O2 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है. फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा ना. हाँ, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है. तो अपन एक काम कर लेते हैं उसमें कि मैं इससे हाफ लाइफ बता सकता हूँ. दो हाफ लाइफ यूज किया. हाँ. तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास फर्स्ट 50 मिनट्स का मतलब हो गया कि 25 मिनट में ये हो गया होगा और फिर सेकंड 25. तो इसका मतलब है TF is equal to 25 minutes. When the concentration of H2O2 is 0.05, the rate of formation of O2 is ऑर्डर तो 1 है कि अपन को पता है. रेट बता. इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा उसका आधा उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा. तो इसका के आपको गिवन है. जो आपने कैलकुलेट कर लिया यहां से हाफ लाइफ. तो के गिवन है और जब ये 0.05 होगा तो ये इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन उसका आधा बता दें. हाँ सर. Higher order greater than 3 reactions are rare due to shifting of equilibrium towards reactant due to elastic collision, loss of active species on collision, low probability of simultaneous collision of all the reacting species, increase in entropy and activation energy of the molecules involved. Shifting the molecule equilibrium towards the नहीं वो तो ठीक नहीं है. Loss of active नहीं वो loss of active collisions क्यों होगा. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इलास्टिक होते हैं collision. Low probability of simultaneous collisions of all the reacting molecules. ये थोड़ा ठीक है. Increase in entropy and activation energy as more molecules are involved. तो जब ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाता है. ये तो ठीक है, सही है. एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो. ये ठीक है कि भाई अगर हमारे पास इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व. तो मोर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी. डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा तो प्रॉपर कोलाइजन कम हो जाएगा. ये कैसे बोल रहे सर, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी तो प्रॉपर कोलाइजन कम हो जाएगा. ये वाला पार्ट मेरे को थोड़ा ये लग रहा था. ठीक है तो क्या प्रॉब्लम है. एक मिनट रुकना. कि मतलब अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो फिर मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी से उसका क्या लेना देना, मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आया. एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं कि इफेक्टिव कोलाइजन इज दिस. हाँ ये तो रेशियो होता है. तो अपन क्या बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. अब होगा क्या, मान लो अपन को एक बात पता है कि HI का कोलाइजन कर मतलब H2 + I2 कोलाइड कर रहा है. तो फिर HI अगर ऐसे कोलाइड करेगा तो अपन को पता है देयर इज नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला अपन. भले ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी भी ज्यादा हो, मतलब इसमें कोलाइड करने की टेंडेंसी कितनी भी ज्यादा हो, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला. लेकिन अगर दो HI मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड करते हैं
तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन। हाँ मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल को थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो कि अपन ने कहा भाई ये 10 है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो जरूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के पास 10 एनर्जी हो तो वो उतने प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा, तभी तो अपन फ्रैक्शन लेते हैं। हाँ तो अपन कहते हैं जरूरी नहीं कि उतने बनाएगा ही बनाएगा, क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी इतना होने के बाद भी प्रॉपर कोलाइजन होना चाहिए, तो अपन प्रोबेबिलिटी फैक्टर डालते हैं। हाँ, वो पी और जेड डालते हैं। हाँ सो अपन कहते हैं कि भाई देख, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के टाइप ज्यादा बढ़ गए तो उन मॉलिक्यूल को आपस में एक साथ कोलाइड करवाना प्रॉपर कोरिएंटेशन से वो फीजिबल है। भाई मान लो इनको भी कोलाइड करवाना है और O2 को भी कोलाइड करवाना है। अब ये दोनों आ गए तो O2 नहीं आ रहा प्रॉपर कोलाइजन के लिए, या ये दोनों आ गए तो ये नहीं आ रहा प्रॉपर कोलाइजन के लिए। हाँ, लेकिन वहां पे मतलब दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम लोग ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर रहे हैं, मतलब HI ही कोलाइड कर रहे हैं। हाँ तो HI कोलाइड करेंगे तो बताओ ना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें ही एंट्रोपी बढ़ा के हम लोग बोल सकते हैं ना, मतलब आपने तो अभी दिया कि O2 भी कोलाइड कर रहा है। हाँ तो तभी तो अपन कहेंगे ना कि भाई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 लाने के लिए अपन को ऐसे करना पड़ेगा ना। मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है तो अब इसमें HI को I को भी कोलाइड करना चाहिए ना, क्योंकि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या तो आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ अब वो कह रहा है इससे ज्यादा लाना है मुझे, हाँ 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 इससे ज्यादा लाना है मुझे। तो अब मान लो इसकी बात कर लेते हैं, अपन कहेंगे इसको भी प्रॉपर कोलाइजन में लेके आओ इसमें, वो बड़ा मुश्किल होता है, वो तो नहीं। आंसर क्या होगा सर? अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना आंसर में ना, तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। लो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि भाई अपन कहेंगे कि मॉलिक्युलरिटी के लिए अपन लो प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। अब एक्टिवेशन एनर्जी में इंक्रीज बता रहा है अपन, तो अपन कहेंगे भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी में तो इंक्रीज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी में इंक्रीज होता है क्या? क्योंकि पहला वाला तो सही है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी, एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी रहेगी ना किसी भी मॉलिक्यूल की। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो किसी भी रिएक्शन की कांस्टेंट रहनी चाहिए, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी मॉलिक्यूल की। तो मैं इसमें सी वाले को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मुझे ऐसे गिवन है N2 + O2 और ट्वाइस ऑफ NO गिवन है, तो अगर इसकी एंट्रोपी E गिवन है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने से एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, अच्छा हाँ हाँ है ना। तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलाइजन ऑफ ऑल द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सर, ये सी वाला ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना ऐसे। ये बस इसी को तो डिस्कस कर रहा था मैं। अच्छा सारे मॉलिक्यूल्स को मतलब एक साथ कोलाइड करवाना मुश्किल है ना, हाँ हाँ हाँ। इसलिए अपन प्रोबेबिलिटी कम बताते हैं। और वो लॉस ऑफ एक्टिव स्पीशीज ड्यूरिंग कोलिजन मतलब? लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज मतलब हो गया कि भाई जो लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज का मतलब क्या, कुछ उसमें मतलब कुछ ऐसे बता ही नहीं सकते भाई। एक्टिव स्पीसीज ड्यूरिंग द कोलाइजन मतलब जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर भी है तो वो भी लॉस हो जाएंगे, मतलब वो कम हो जाएंगे। अब लॉस का मतलब क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं एक्टिव स्पीसीज। तो लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कोलाइजन, तो कोलाइजन अच्छा वो ऐसे भी हो सकता है बोल रहा होगा कि भाई कभी कभी ऐसा होता होगा कि ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे, तो 3 वाले का थर्ड ऑर्डर के लिए या उससे ज्यादा के लिए स्पीसीज कम पड़ जाएंगे। अच्छा हाँ तो वो हाँ उस हाँ टाइप से बना रिएक्शन कि भाई उस टाइप से भी पॉसिबिलिटी होगी।
कुछ और प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे साइड प्रोडक्ट उस टाइप से। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टू डिफरेंट रिएक्शन कैन नेवर बी the reaction involve two different reactants can never be। हाँ, इसमें पूछना था सर, मतलब वैसे समझ में आता है कि वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही रहेगा लॉजिक से, लेकिन फिर मतलब ना मैंने अपने नोट्स में लिखा था पाउट कि इन्वर्जन ऑफ शुगर केन को हम लोग सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं ना, जहाँ पे आपने बोला था कि H2 हम लोग एक्सेस में लेते हैं इसलिए उस पर रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन फिर उस लॉजिक से ये मतलब डी ऑप्शन नहीं आएगा ना। नहीं, लेकिन सूडो वर्ड कहाँ है उसमें? सूडो वर्ड तो नहीं है, लेकिन मतलब हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर को अपन सूडो यूनिमॉलिक्यूलर कैसे बोल सकते हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहां पे दिया हुआ है ना कि दो डिफरेंट रिएक्टर कैन नेवर बी, तो हम लोग जो दो डिफरेंट रिएक्टर लेते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर केन में, उसमें हम लोग दो डिफरेंट रिएक्टर लेते हैं इसलिए सूडो बोलते हैं, और उसके बाद H2 एक्सेस में लेते हैं इसलिए उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो मेरा वही पॉइंट है कि अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट लिया और एक को एक्सेस में लिया तो उसका रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल सकते हैं ना। अच्छा सुन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन को मैं लिख लेता हूं, फिर बताता हूं। जैसे ये है तो रेट इज इक्वल टू होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट एक्सप्रेशन में जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे हो सकता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। हाँ, यही बोल रहा था। ये ऐसे भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब आप इसको लिखते हो तो इसमें मॉलिक्युलरिटी 2 लिखते हो और ऑर्डर इसमें 1 लिखते हो। ऑर्डर की वजह से इस पर लिखते हैं इसे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। भाई बायोमॉलिक्यूलर लिखना है तो फिर सूडो क्यों लगाना है? मॉलिक्युलरिटी 2 तो आ ही रहा है। सूडो तो इसलिए लगता है कि भाई मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं लिख रहे आप। समझा? हाँ सर, मतलब अगर सूडो रहेगा तभी वैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात। लेकिन जो मतलब हाँ, हम लोग ने जब यूनिमॉलिक्यूलर बोला था तभी आपने बोला था कि H2O का ना मतलब रेट पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो वैसे नहीं सोच सकते कि एक्सेस में है क्योंकि वो 0 हो हाँ जाता है। एक्सेस में, तो इसमें भी अगर एक्सेस में रहेगा तो अगर सपोज बी एक्सेस में है, ए के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बी का तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा रेट पे, तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर ऐसा नहीं रेट पे बोलते। नहीं रहेगा, लेकिन H2O के बगैर आप रिएक्शन कर सकते हो क्या? हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, तो समझा। मॉलिक्यूल को तो इंक्लूड करना ही होगा। हाँ सर, समझ। In which of the following compound does the vacant orbital take part in hybridization? Vacant orbital take part in the hybridization. So ठीक है, BH3 था, वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से B2H6 sp3 हो गया। AlCl3 था, वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये sp3 हो गया। C2H5Cl है, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं, वही रहे। H3BO3 है, तो इसमें HOBOHO ऐसे रहेगा, ठीक है, ये भी होगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं था, मतलब सर ये वाला sp3 क्वेश्चन था। नहीं है, मैंने भेजा ना आपको वो वाला क्वेश्चन, 71 वाला क्वेश्चन। ये भी तो था। नीचे मैंने मतलब भेजा है आपको, वही क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो ग्रुप पे डिस्कस हो गया था उसी दिन शायद। अच्छा हो गया था। हाँ, अच्छा, उसमें एक भेजा है नीचे, ओके। हाँ, इसमें क्या करना है? 71 वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने जो इक्विलिब्रियम टैग वाला, किया था। ठीक है, क्या करना है उसमें? हाँ, उसका बी और सी ऑप्शन में डाउट था। ये तो तूने कुछ डेरिवेशन टाइप का भेजा था।
नहीं उसकी हाँ 70 हाँ बराबर हाँ है। हाँ, ठीक है मिल गया वो ग्राफ जो है। हाँ 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 Consider the given plot of the enthalpy of the reaction. Identify the incorrect statement. ठीक है। The activation enthalpy of C. The activation enthalpy to form C बनाना है। Okay. सर बी और सी ऑप्शन है। अच्छा, C is thermodynamically stable product. इसकी एनर्जी सबसे कम है, सही है। सबसे कम एनर्जी वाले को चूज करूंगा, उसी को कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। D is a kinetic product. इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे कम स्टेबिलिटी उसी की है। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है ना, और काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सा होता है सर? जिसकी मतलब देख, C और D दोनों प्रोडक्ट है रिएक्शन में। हाँ इसकी लेस एनर्जी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो थर्मोडायनामिक, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है। हाँ ठीक है सर, समझा। उसमें ना A प्लस बी से तू चेक कर, तो D बनाने के लिए अपन को कम एनर्जी की जरूरत पड़ी, लेकिन इसको बनाने के लिए, C बनाने के लिए अपन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो D जल्दी बन जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन D बनाने के लिए कम यूज हो रहा है और